नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो सहारा इंडिया कंपनी के पीड़ितों के लिए है। देखिए, जैसे कि मैं अन्य कंपनियों के रिजल्ट के मैसेज ग्रुप में डाल रही हूँ, तो जो सहारा से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग हमसे जुड़े थे, उनके मन में नाराज़गी भी और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, और उनकी नाराज़गी और गुस्सा जायज़ भी है। उन्हें लगता है कि भाई मैडम हमारे लिए कुछ कर नहीं रही, बाकी मैसेज पे मैसेज डाले चले जा रही हैं। तो देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे बोल के हम बोलते हैं तो सामने वाला हमारे बोलने या समझाने पर ही विश्वास कर लेता है, और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो आंखों से देख के ठोकर लगेगी तभी वो अपने ही अनुभव से ही सीखता है। तो हम जिस तरह से आपको बता रहे थे कि रिजल्ट ऐसे आएगा, और मतलब सेम प्रोसेस है। आप देखेंगे कि मैंने जब पहली कार्रवाई सहारा के लिए करी थी, तो मैंने चिटफंड शब्द लिखा था। तो लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया था कि मैडम हमारी सहारा कंपनी चिटफंड में नहीं आती। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कार्रवाई अन्य लोगों ने भी की और उसके जो भी कार्रवाई के रिजल्ट आए थे, तो उसमें वही चिटफंड एक्ट ही लगा था। तो वही चीज़ें हैं कि जैसा ये है कि ये छोटी कंपनियां हैं, सहारा थोड़ी सी बड़ी कंपनियां, बाकी सेम प्रोसेस है। आप उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वकील ही समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें, ये एक्ट वो एक्ट नेसान वैसन सारी चीज़ें बताते, बाकी इतना सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल तरीके से लीगल कार्रवाइयाँ करते तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। खैर, जो भी हुआ है, अब यह है कि मैं सहारा इंडिया परिवार कंपनी से पीड़ित लोगों के लिए भी संघर्ष करूंगी, आप लोग अगर साथ देते हैं तो। देखिए, संगठन कोई भी होता है, संगठन एक विचारधारा रहती है, मतलब किसी भी संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है उसके अपने विचार रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के विचार रहते हैं, वो विचार ही जिंदा रहते हैं, उस विचारों से जो उनकी कार्यशैली रहती है वो प्रभावित होती है। तो जो हमारे विचार है या हमारा कार्य करने का तरीका है, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, बाकी चलना आपको ही पड़ेगा। हमने पहले भी बोला था, और जो लोग मुझे जानते हैं, कि जो हमारी फीस भी थी वो भी सभी संगठनों से करीब करीब कम ही थी, सभी संगठनों से कम थी। पर तरीका हमारा अलग है, हम निवेशकों के माध्यम से नहीं करके हम एजेंटों के माध्यम से ही लड़ाई लड़ते हैं। तो आगे भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि हम राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से ये चीज़ को करना चाहते हैं, तो वो साथ आ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। या आप लोगों को लग रहा है कि हम ही कर लेंगे, तो मैं आइडिया देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि अब आने वाले समय में मेरा उद्देश्य टोटल सोशल वर्क ही करना है। तो मैं अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों में सोशल वर्क करूँगी, समाज सेवा के काम करूँगी। तो इससे बड़ी क्या समाज सेवा कि आप सब लोग पीड़ित हैं, और अगर मेरे पास कोई है, कोई ज्ञान है, या फिर मान लो कोई चीज़ का अनुभव है, वो अनुभव अगर किसी के काम नहीं आता तो वो अनुभव भी बेकार है। तो मैं सहारा इंडिया कंपनी के पीड़ितों से यही कहूँगी कि अब आप नया केस ना लगाएं, जो लगा हुआ है उसके रिजल्ट को वॉच करें। मेरे पास जो फाइलें थी मैंने रिटर्न कर दी, एक दो की फाइलें हैं जो कि मुझे रिटर्न करनी है। बीच में मेरे साथ में भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिनसे मैं जूझ रही थी। बाकी केस नहीं लगाने हैं, अभी नहीं लगाने हैं, वो लोगों के रिजल्ट आने पर आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी एक कंपनी का रिजल्ट लेके आए हैं। रहा सवाल जो पोर्टल ऑन किया गया, और बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि पोर्टल से पैसा मिल रहा है ना। ये उस तरह के लोग हैं कि जो कंपनी का भी वो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टीगत अंधी भक्ति है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, पर आप लोगों को आंदोलन की ही आवश्यकता है, और ये जो छोटे मोटे आंदोलन है इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों का पैसा सरकार के हस्तक्षेप से ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है तो 2027 में कोशिश करेगा, पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 2025 के एंड 2026 की शुरुआत में ही आपको एक महा आंदोलन करना पड़ेगा, और 2026 में ही पैसा आपने ले लिया पूरा तो ही ठीक है, और नहीं तो फिर आप भूल जाएं, उसके बाद पैसा नहीं मिलना है। सिर्फ और सिर्फ ये कि ये गेंद कोई इस पाले में फेंकेगा, कोई उस पाले में फेंकेगा। और मुझे राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको तरीका बताऊंगी। ना मेरा बैनर होगा, ना मेरा नाम होगा, पर तरीका आपको बताऊंगी, आपके साथ जरूर खड़ी रहूंगी। तो आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो हम आगे की लड़ाई आपके साथ मिलकर मैं जरूर लड़ूंगी, क्योंकि अब मैं मैदान में हूँ और पूरी तरह स्वस्थ भी हूँ। धन्यवाद।